2026 गन्नम के काश्तकारों के लिए कोई बड़ी अच्छी खुशखबरियां लेकर नहीं आया। इब्तदा गवर्नमेंट के एंड से 3500 रुपया मन रेट मुकर्रर किया और वो मजबूरन अदालत के हुक्म पर किया, और अदालत का हुक्म किसान बोर्ड पाकिस्तान के सरदार जफर की रेट पर हुआ, अदरवाइज नहीं था होना था। लेकिन एक सोनी दूजी सुती उठी। एक गवर्नमेंट ने की मुतसबाना पॉलिसी किसानों के लिए, और दूसरा मौसमियाती तब्दीलियों ने किसान गंदम के काश्तकारों को की मैशत को मजीद दगरगू कर दिया है। आज हमारे इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मारूफ किसान रहनुमा तज़किया नगार प्रोफेसर मोहसिन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारी उम्र ज़मींदारा करते हैं और अब भी ज़मींदारा कर रहे हैं, लेकिन उनकी तारीन लगा ज़रूरी पॉलिसियों पर बड़ी एक्यूरेट होती है। अब ये देखते हैं वो किसानों को जो गंदम के काश्तकार हैं उसके हवाले से उनकी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रब के साथ हमारी सांझ है और रब के मामलात को हम चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन किसानों की रूह हाली का बयान तो किया जा सकता है ना। ये गंदम के काश्तकारों के ज़्यादा बारिश हुई है, आंधियाँ चली हैं, तूफान आए हैं, और ये इसकी क्या इसकी मैशत का क्या उसकी फसल का क्या हाल रहा है? फारूक साहब, इसमें जो एक बड़ा अहम नुक्ता है जी कि जो लोग शहरों में बैठे हुए हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किसान को किस किस्म के मामलात दरकार आते हैं, पेश आते हैं, वो किस तरीके से ये जो फसलें हैं इसको यानी अलिफ से लेके ये तक चलाता है, और फिर उसके पास इतना भी मामलात नहीं होते कि वो ये तय कर सके कि वो सारी मेहनत के बाद उसको जो मिलना है वो भी गवर्नमेंट तय करती है। वो उसके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो अपनी कीमत का तयन कर सके। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा अहम मामला जो आपने भी जिस तरफ इशारा किया है कि मौसमी हालात की वजह से ये सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट ने जो 3500 का रेट लगाया था वो उस वक्त डीजल का रेट 270 रुपए के करीब था। अब इस वक्त जो डीजल है वो तकरीबन 400 से ऊपर जा चुका है। अब गवर्नमेंट ने वही रेट रखा हुआ है, और जो गवर्नमेंट ने एक काम और कर दिया है कि जी ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट में इस वक्त तकरीबन जनूबी पंजाब में 3000 और उससे भी शायद थोड़ा कम रेट 250 पे मामला चला गया है। जी, जिस वजह से अब किसान को खुद सोचना है कि वो कैसी यानी स्टेप्स ले, किस तरह के मामलात को देखे ताकि वो बच सके। यहाँ पर मैं मदद चाहता हूँ आपसे। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करना, इन हालात में किसान को क्या करना है, क्या कोई तजवीज़ दें, किसान कैसे बच सकता है? देखिए जी, ये वो मामलात हैं कि वो जैसे हम कहते हैं जी कि कोऑपरेटिव तौर पे ये किसान को खुद से आगे निकलना होगा, और उसके लिए जितनी भी किसान के पास सकत है, 1 लाख की है, 2 लाख की है, 10 लाख की है, उसे इस दफा गंदम को खुद से स्टोर करना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट। और अगर वो ये कर लेता है तो यकीन कीजिए कि 1-1.5 महीने के बाद आपको यही गंदम 5000 में नहीं मिलनी। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि हमारी गंदम सेंट्रल पंजाब में मौसमी हालात की वजह से बहुत ज़्यादा तबाह हुई है। यानी गवर्नमेंट तो ये कहती है 20-25%, ये तकरीबन 40-50% तक तबाह हुई है। साउथ में भी हमारा मुल्तान डिवीजन, हमारा डेरा गाजी खान डिवीजन, हमारा भावलपुर डिवीजन, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं ज़ालाबारी से, और जिस वजह से वहाँ पे 2 फसलें, एक गंदम की और एक फल की, ये सारी जो है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। गवर्नमेंट को ये इमरजेंसी लगा के कोई सिलसिला करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करती तो किसान को अपने तौर पे ये काम करना पड़ेगा कि अपनी गंदम को वो संभाल ले और वो 2800 या 3000 में ना निकाले। ये टोटल नुकसान है उसका। उसको चाहिए कि वो 4000 तक जब रेट
जाए उस वक्त निकाले ताकि वो अपने कम अज कम खर्चे जो हैं वो पूरा कर सके, और वो जो हमारी होलसेल मार्केट्स के जो ट्रेडर्स हैं उनके हाथों वो ज़लीलो ख्वार ना हो। जहाँ पर लफ्ज़ आपने एक बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन इससे नरम और अच्छा लफ्ज़ ना आपके पास है ना मेरे पास है, कि किसान को ज़लीलो ख्वार होने से बच जाए, तो उसको इस फंदे में, इस दलदल में फंसाने में गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी चाल चली हुई थी। और बज़ाहिर वो उन्होंने कहा था हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, दलदल में धंसा दिया है, और हम पहले दिन से उस पर चीख रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, लेकिन बाहर किसी ने कहा नहीं दे रहा। अब भी वो आ गया। तो ये है कि गवर्नमेंट ने कर्ज कार्ड जारी किए थे, और कर्ज कार्ड दलदल है, कर्ज एक दलदल है, और वो बहुत बड़ा फंदा है, आलमी मालियाती निज़ाम का एक बहुत बड़ा शिकंजा है, और किसान उसमें आ गया है। इस वक्त जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई, जिसकी हालत, उसको किसान कार्ड जारी हुआ है। एक तरफ से फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश, ज़्यादा बारिश हो गई है, और दूसरी तरफ रेट को नहीं मिल रहा, और तीसरी तरफ बैंकों के नोटिस आने शुरू हो गए हैं। इन हालात में आप किसान के आंसुओं को कैसे पूछेंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये देखें जी, इसमें तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पे जो एक काम करने की ज़रूरत है कि वो अगर कर्जा माफ़ नहीं करती तो कम से कम वो डेट एक्सटेंड करे। 1 जुलाई से पहले किसान के पास कुछ भी नहीं पैसा होना कि वो अपना किसान कार्ड का जो 2 लाख या 3 लाख उसने लिया हुआ है वो वापस कर सके। तो गवर्नमेंट और बैंकों को ये देखना पड़ेगा, मालियाती अदारों को, कि वो कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम मजीद देगी, तो फिर किसान जो है वो कर्जा वापस करने की पोजीशन में थोड़ा बहुत होगा। जी किसान भाइयों, हम आपकी आवाज़ हैं, और आपकी आवाज़ को ऐवान वाला तक पहुंचाने का हमारा काम है, और ये अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। हमारी कोशिश होती है कि हर उस बात को कि जो आपके दिल की आवाज़ है, और जो पॉलिसी मेकर्स गलत कर रहे हैं, वहाँ पर उनको बताया जाए। माली दा कम पानी देना, मालक फल लावे या ना लावे, हमने अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आपका भी एक काम है, और वो ये काम है, जब आप वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक भी कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए, और उसको जब शेयर करते हैं तो ये आप पर फर्ज है ना। अगर आप किसान हैं, किसान के बेटे हैं, अगर नहीं है तो आप दर्द दिल तो है ना, आपका एहसास तो है ना। शहरी आबादी को ये इस माशरे के इन पॉलिसी साजों ने, हुक्मरानों के नाहल मशीरों ने एक तबकाती तकसीम कर दी है, शहरी आबादी और देहाती आबादी। और शहरी आबादी को ये बताया जा रहा है, ये एहसास दिलाया जा रहा है कि जनाब हम आपको रोटी सस्ती देने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको सब्जी सस्ती देने की कोशिश करते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन ज़मींदार और जागीरदार बड़ा किसान तबका बहुत जालिम है, माफिया है। हमने तो आपके लिए, और ये एक बहुत बड़ी गैर महसूस तरीके से लाशौरी तौर पर और शौरी तौर पर भी एक तबकाती तकसीम को हवा दी जा रही है, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ये गलत है, ये ट्रेंड गलत है। शहरी आबादी को इस बात का एहसास है कि वो जो मजदूरी करते हैं, जो वो पैदावार करते हैं, जो उसकी कीमत खुद तयन करते हैं, किसान नहीं करता। ये गलत है। हाँ, वो जो आप इस बात का एहसास करना है तो उनसे पूछिएगा, जो देहात से आए हुए बच्चे पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए देहात शहरों में आए हुए हैं, उनसे पूछिएगा कि गांव में किस भाव बिकती है, वो वसाइल कैसे मिलते हैं। तो आपने ये कोशिश करना है, इस पर कमेंट्स भी करना है। ये कमेंट्स आपकी बहुत अहमियत के आमिल हैं। अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक और आज के मेहमान प्रोफेसर मोहसिन मुल्क को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके पास आएंगे। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।